अगला महीना बकरीद का महीना है, अगला महीना कुर्बानी का महीना है, जिलहिज्जा का महीना। और कुर्बान जाओ साहिब निसाब कुर्बानी करते हैं। अरे कुर्बानी देते हैं ना भाई, अरे बोलो भाई कुर्बानी देते हैं ना, तो कौन सा माल का कुर्बानी देना चाहिए? एक एक आदमी ऐसा माल खरीदेगा, बाप रे बाप, हाथों से धक्का मारते मारते 70 मरतबा माल गिरी, लास्ट में माल नहीं पहुंचली, बैलगाड़ी में लोड करी के दरवाजा मानी पटकी दिली। बोला कि ओ चलेने से के जनो इतना कटवा बैल ले ला दे। बोला कर नहीं चले से के की बिली कटवा जी की बिली गोश है देगी। बोलो कुर्बानी के लिए फरबा माल चाहिए, तंदुरुस्त माल चाहिए, बेऐब वाला माल चाहिए। ये माल पुलसिरात में सवारी बनेगी, ये माल पुलसिरात में, वो पुलसिरात का जो पुल होगा उसमें बताया गया कि कुर्बानी करने वाले को ये अपने ऊपर सवार करके पुलसिरात का पुल पार कराएगा। तो ये है धक्का मारी जाओ वहाँ पुलसिरात हम दौड़ते हो। अच्छा माल हो, तरोताज़ा माल हो, बकरा हो, भैंस हो, और कुर्बान जाओ मुर्गा कुर्बानी है जी नहीं। अच्छा अगर हम सोच रहे हैं अगर मुर्गा कुर्बानी अगर भेले तक जाए, वाह सब मुर्गा दिल की, बकरा बकरी खत्म, सब मुर्गा। अब देसी मुर्गा ने पोल्ट्री मुर्गा सस्ता तो यहाँ नहीं जी, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो कुर्बानी देने का हैसियत रखता हो वो कुर्बानी ना दे सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी के वजह से, तो वो मेरी ईदगाह में ना आए। वो मेरी, अरे बोलो भाई, ईदगाह में ना आए। जिसको अल्लाह ने हैसियत दिया वो कुर्बानी कर सकता है, सिर्फ बखीली की वजह से कुर्बानी नहीं दे रहा है कि 4-5 हज़ार टका खर्चा भाई थी, क्या करती 4-5 हज़ार नहीं कुर्बानी नहीं दी, इस साल नहीं दी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो शख्स मेरी ईदगाह में ना आए, मना है, ईदगाह में ना आए। इसलिए मुसलमानों बखील ना बनो, कंजूस ना बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और कुर्बान जाओ। अच्छा बखील जाने ना अपना, बखील जाने या नहीं हो? अरे बोलो ना भाई, बखील जानते हैं ना आप लोग? नहीं, बहुत सारे लोग बखील नहीं जानते हैं। बखील ये जो लफ्ज़ है, बखील बड़ा सख्त लफ्ज़ है, बखील बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो बखील के 4 क्वालिटी हैं। क्या क्वालिटी है बोलिए, जल्दी बोलिए, गिनती करो। बखील कितना मिली? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अब समझो लो, अरे आप समझो लो। अब कुर्बान जाओ, एक बात याद रखिएगा, जो बखील है, कंजर है, कंजूस है, मक्खी चूस है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में वो चाहे जितनी नमाज पढ़नी हो पढ़ ले, जितना रोज़ा रखना हो रख ले, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अगर अल्लाह ने उसे माल दिया है, साहिब निसाब है, अगर वो बखीली करता है, कंजूसी करता है, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में। इसलिए क्या बनना है? सखी बनना है। क्या बनना है? सखी किसे कहते हैं? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले को, लुटाने वाले को सखी कहते हैं। अल्लाह के रास्ते में, दीन के कामों में, मस्जिद है, मदरसा है, यतीम है, गरीब है, फुकरा है, लुटाने को, खर्च करने को सखी कहते हैं। और मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें माल दिया, दौलत दिया है, तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई, जरा सारा में बोलिए, बोलो भाई, खर्च करने में फायदा है ना?
तो खर्च करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, इसलिए कि एक बखील शादी किया। हमारा नौजवान भी बखीली में कम नहीं है, हमारा नौजवान भी बखीली में कम नहीं है। कुर्बान जाइए, 100 टका का गुटखा खा के थूक देगा, लेकिन जहां मदरसा मस्जिद की बात आ जाएगी ना, हजरत नहीं। अब 25 टका का रजनीगंधा पॉकेट में रखा हुआ, अब 50-100 रुपए देने के लिए नानी मर गई। एक बखील नौजवान शादी किया और घर आया, रात में बीवी के पास में गया तो बीवी से पूछा ये लड़का के तोर नाम की छू। लड़की बोली कि ते हमर नाम बाद हम पूछियो, पहले ते आपन नाम बताओ, तोर नाम की छू। लड़का बोली हमर नाम छा छेदीलाल। बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम छे। ये लड़का बोली अच्छा छोड़े, नाम नामक चक्र मत रहा। अब एक बात सुने, बोला हाँ बोला कि मेरी बीवी ये बताओ, ये तो ये जान लो कि मुझे खाने में क्या क्या पसंद है, जो मैं कहूँगा वही खाना घर में बनेगा। बीवी बोली कि ठीक है, आप मेरा शौहर है, आप जो बोलिएगा हम वही बनाएंगे। आप बोलिए क्या क्या पसंद है आपको, जो पसंद होगा हम वही बनाएंगे, बोलिए आप मेरे शौहर हैं, आप कुर्बान जाओ। ये नौजवान बोला गोश्त, माछ हो, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा, घेरा, झिंगली हमें नहीं खाई। बीवी बोली तो की खाई जाती, बोले मैं खाली दाल खाई। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं, खाना पड़ेगा, घरों में खाली दाल बना, दाल के अलावा कुछ नहीं बना। तीनों टाइम दाल, बिनवा दाल तो बढ़िया दाल लाती दाल, बिनवा दाल तो बढ़िया दाल लाती दाल। इतना दाल खिलाई दियो, ले दाल की दे दाल। अब ये लड़की बेचारी मजबूर थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, वो लड़का मारता पीटता था। और 2-3 महीना ये लड़की रही। अच्छा, ये लड़की खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की एकलौती बहन थी। 3-4 महीने के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने देखा अपनी बहन की शक्ल, हाँ सुख के कांटा हो गई। पूछी कि करे बीमार जाएगी, तो बहन आंसू नहीं रोक पाई। बोले भैया कौन बखिलवाज भी आकर अल्लाह भैया खाली दाल खिलाई भैया हो। बोले कहने गोश्त माचो, बोले नहीं भैया गोश्त माचो की दाल बोले बहुत मारी जा भैया। बोला अच्छा ते अपना आंसू पोछे, हमरा से दाल निकाली दी, चिंता मत करो। बहन को खाना पीना खिलाया, भाई ने नींद की टेबलेट दी कि जो तुम ससुराल चले जाओ, रात में खाना बनाना, ये दाल में ये नींद की टेबलेट मिला के उस लड़का को खिलाकर बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। लड़की आई, रात में दाल बनाई, नींद की टेबलेट मिला दी, ये लड़का खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया, अब 12 ईदगाह से कफन खरीदते हुए आए, देखा आकर के बेहोश पड़ा हुआ है। पहले कफन पहनाया इसको, कफन उपन पहना दिया, इसका 4 पाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। और 4 भाई काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधता, 4 कोड़ा लेके 4 भाई 4 कोने में खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा खाली इसका होश हम आबद। अब जैसे ही ये होश में आया, उठ के बैठा, देखा बदन में कफन है, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछल के भैया तोरा से के जाओ? बोला हमरा से फरिश्ता ही, तुम मर गए हो, उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? बोला ये बताओ तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले भैया हम खाली दाल खिला। बोला का है गोश्त काहे खाए? 50 कोड़ा मारो। अब 50 कोड़ा यहाँ है, 50 कोड़ा खत्म हुआ, फिर दूसरा सवाल किया मछली खाए? बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया, जैसे पहले बेहोश था वैसे बेहोश हो गया। भाइयों ने कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके सुला दिया, भाई लोग चला गया घर। सुबह 10 बज गया, आंख नहीं खुल रही। आंख खुलते? अरे बोलो नहीं खुलते। 100 कोड़ा मार यहाँ जी। बीवी अले झंझोर के उठाई, कह रहे उठा, नाश्ता नहीं करा, 11 बजी गली। बहुत मुश्किल से आंख खोल गए। बीवी बोली जल्दी मुंह धोआ, हमें रोटी दाल बनागा नहीं। बीवी कल की दाल मत बनाइए, दाल का साहब बड़ा सख्त अजाब से ते झोला दे हमें जही जलालगढ़
गोश्त भी आनबो, माछो भी आनबो, दूध भी आनबो, दही भी आनबो। मुसलमान सखी बनो नौजवानों, तो कुर्बान जाओ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो इंशाअल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर देता हूँ। इंशाअल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? आप कुर्बान जाइए। माइकल जैक्सन ने कहा कि मुझे 150 साल जिंदगी गुजारना है। मुझे कितने साल रहना है? 150 साल जिंदा रहना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हो दौलत की कमी नहीं थी। माइकल जैक्सन 12 डॉक्टर हमेशा 24 घंटा माइकल जैक्सन के आगे पीछे घूमता था। 12 डॉक्टर, हाई फाई डॉक्टर, एमडी कहिए कौन कौन डॉक्टर। माइकल जैक्सन कुर्बान जाओ जो खाना खाता था ना, तो पहले उस खाने का 21 मर्तबा टेस्ट होता था, तब खाना खाता था। कितना मर्तबा टेस्ट होता था? आज कुर्बान जाइए। ये माइकल जैक्सन किसी से हाथ नहीं मिलाता था। हाथ मिलाता था पहले ग्लव्स पहनता था, फिर हाथ मिलाता, ताकि किसी का वायरस हाथ में ना आ जाए, बदन में ना आ जाए। काला था माइकल जैक्सन खूबसूरत होने के लिए, और सर्जरी करवाया, पूरा खूबसूरत बना। माइकल जैक्सन 150 साल जिंदा रहना चाहता था, 150 साल। लेकिन माइकल जैक्सन को पता नहीं था कि मौत और जिंदगी का फैसला अल्लाह करता है, कोई इंसान नहीं करता। कौन करता है भाई? अल्लाह करता है। माइकल जैक्सन पैसे के घमंड में था, ताकत डॉक्टरों के घमंड में था, और कुर्बान जाओ ताकत के घमंड में था। लेकिन उससे पता नहीं था, अल्लाह अकबर कबीरा, सिर्फ 50 साल की उम्र, 150 साल तो छोड़िए, 60 साल 70 साल भी नहीं किया, सिर्फ 50 साल की उम्र में माइकल जैक्सन इंतकाल कर गया। कितने साल में? लोगों, जो 12 डॉक्टरों के दरमियान में 24 घंटा रहता था, जिसका खाना बगैर टेस्ट होकर खाने में हाथ नहीं लगाता था, दूसरों से हाथ नहीं मिलाता था, 150 साल जिंदगी गुजारना चाहता था, 50 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गया। और मुसलमानों कुर्बान जाओ, तुम किस फिक्र में हो, तुम किस दुनिया में हो? क्या समझते हो मौत नहीं आएगी? इसका फैसला तो मेरा रब करेगा। मेरे रब ने मौत का वक्त मुतय्यन कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है। वो जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। ना आधा सेकंड इधर हो सकता है, ना आधा सेकंड उधर हो सकता है। इंशाल्लाह मौत की तैयारी करेंगे। अरे कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह देखें। सारे लोग करेंगे मौत की तैयारी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौत की तैयारी कहाँ होगी? बोलिए, कैसे होगी मौत की तैयारी? हम कैसे करेंगे? और कुर्बान जाओ, आज तो आलम यह है, ना हम नमाज में आगे हैं, ना रोज़े में आगे हैं, ना सदका में आगे हैं, ना ज़कात में आगे हैं, कि हमने काम में आगे है ही नहीं। हमने काम में आगे है या नहीं? मकई बेचे, मकई खरी, मैं मकई खेत में हुआ, और कुर्बान जाओ सारा मकई को तैयार किए और लेकर गए अरैया गुलबाग गए और जाकर बेच दिए। अब पैसा खुद याग महंगे दिलिए कुछ अलमारी में रखे। क्या ये मकई के पैसे पर सिर्फ आप ही का हक है? ये मकई के पैसे पर सिर्फ आप ही का हक है। ये मकई सिर्फ आपका था और किसी का नहीं है। ए बाबू, ए चप्पल, बैठो भाई, बड़ा बेचैन है बच्चा। ए लगलू तो बैठा है इत्मीनान से। अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, ये मकई अल्लाह ने आपको अकेला नहीं दिया, इसमें एक मकई का दाना आपने लगाया। इस एक मकई के दाना से पौधा जो निकला, उस पौधे में 70 दाना मेरे रब ने लगाया। लगाया नहीं लगाया? अरे बोलो भाई, लगाया नहीं? किसके लिए? आप सिर्फ आप ही के लिए? नहीं नहीं। और सुनो, इसमें यतीमों का हिस्सा है, गुरबा का हिस्सा है, मिस्कीनों का हिस्सा है। कुर्बान जाओ, निकालो, उनको भी दो,
कुर्बान जाओ, उनको भी दो, उनको भी दो, उनको भी दो, सिर्फ अपना नहीं है। हम लोग तो अभी तो आलम ये है। अच्छा देखिएगा, ये तो मेरा तजर्बा है कि मदरसे वाले जब चंदा करने के लिए दरवाजे पर पहुंचते हैं, हाँ, धान खेतों में भेले, धान पसार के, अरे वो झटके धान की बोली हो, अरे धूरो रोज निकाले ही की बोली, हाँ, धान पसारा, खखड़ी अलग, धान अलग। अच्छा खखड़ी सब जमा भेले, खखड़ी जमा भा गई, और में नौकरा कल की थोड़ा सा न खखड़ी एक दी बोरा इन्नर रखे। बोले कन, बोले मदरसा वाला आती देना जी गुरा खखड़ी, 10 किलो खखड़ी, 1 किलो धान खखड़ी में मिला करके रख दिया। मदरसा वाला आया, हाँ मौली साहब बोला पिछलो साल कितना दिला? बोला कि 1 मन दिल हाल है। बोला कि बार फसल ठीक नहीं थी, दाना सही नहीं ली से, 10 किलो लाला खखड़ी। मौली साहब देख के, बोली जी ओ ये तो खखड़ी हो। बोला कि भीली खखड़ी देवोन धान कहाँ से था? आ धान सब बोराम अंगर घुस गई। अल्लाह का कुरान क्या कहता है ना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मुसलमानों कुरान पढ़ो। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरी मोहब्बत उस वक्त तक तुम नहीं पा सकते जब मेरी चीज में वो चीज कुर्बानी ना दो, वो चीज ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है।